लगभग 2 साल तो कोरोना में निकल गए उनके। और उसके बाद कुछ समय दे भी नहीं पाए भाई, सदन का भी थोड़ा टाइम उधर भी देना होता है। तो हमारे क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन उधर कैराना और शामली और ये अपना थाना भवन के क्षेत्र में वो कुछ लोगों को समय नहीं दे पाए। समझदार प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी है, और उनके परिवार की जो बात करें तो बहुत लंबे टाइम से राजनीति में है, उनके भाई विधायक हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आपका साथी संजय चौधरी। 19 अप्रैल को मतदान किए गए। वहीं पर कुछ लोगों की ये शिकायत थी, ये कमेंटमेंट कर रहे थे लोग कि हमको थोड़ा सा कैराना लोकसभा को लेकर जो हॉट सीट मानी जाती है कि हमको थोड़ा सा आंकड़ा जानना है। उसी पर बातचीत करने के लिए आज हम गांव महंगी में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधान जी हैं इस समय, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आप बाइट लेने आए। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं प्रधान जी, जो हॉट सीट मानी जाती है कैराना लोकसभा, क्योंकि सबकी निगाहें कैराना लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, तो प्रधान जी आपका क्या कहना है? कैराना क्या है, कैराना भी सहारनपुर भी सब हॉट सीट है और अच्छे उम्मीदवार लड़े और अच्छे से इलेक्शन लड़े वो लोग। तो आप लोगों ने जोड़ घटा गुना भाग कर लिया होगा, तो आंकड़ा क्या कह रहा है प्रधान जी आप? नहीं, ये तो सब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अब अपनी काउंटिंग ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये तो जनता जनार्दन का काम है भाई, जिसको प्यार देना है उसको उसकी जीत होगी। प्रदीप चौधरी को लेकर काफी लोग नाराज थे, काफी ऐसी हलचल थी लोगों में कि वो गांव में नहीं आते, कभी ब्याह शादी में नहीं आते और कार्य को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही थी लोग। देखिए, उनका जो पीरियड रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा उनका। उन्होंने, ये शिकायत उनकी वाजिब है, अगर वो कंटिन्यू अपने क्षेत्र में रहते और भाई लोगों से मिलते, शायद ये नाराजगी ना होती। ये नाराजगी उनके जो है पब्लिक के बीच में कम जाना, उसी की वजह है ये। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, आपके गांव से महंगी से कितने प्रतिशत मतदान हुआ? मेरे यहाँ लगभग 70 के करीब मतदान हुआ और यहाँ बीजेपी का ही वर्चस्व था पहले से, क्योंकि हिंदू गांव है। हिंदू गांव में ऑलरेडी बीजेपी ज़्यादा रही है, 14 में भी 19 में भी। मगर इस बार हमें ये लग रहा है कि बराबरी का मामला होगा। बराबरी का लग रहा है इस बार, लग रहा है। ये तो जनता जनार्दन को पता है क्योंकि वोट बक्से में बंद है, मगर हमें उम्मीद है कि इस बार हम बराबरी पे हैं। अच्छा प्रधान जी, प्रश्न हमारा ये है, जैसे हम गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अब की बार चारों तरफ से आवाज आ रही है इकरा हसन इकरा हसन। तो वोटों का कैलकुलेशन होता है। अब मुस्लिम कम्युनिटी के वोट जो है वो लगभग 6 के आसपास है। फिर दूसरा, उनका वोटिंग करने का भी जज्बा ज़्यादा है। जैसे 14 और 19 में हिंदू ने जज्बे से वोट किया, इस बार हिंदू के अंदर तो कोई जज्बा था ही नहीं, मगर उन लोगों के अंदर जज्बा रहता है। वो अपना वोट जो है 70-80% तक कर देते हैं। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे आप भी समाज में रहते हैं और दुख सुख के साथी हैं, तो प्रश्न हमारा आपसे ये है, चौधरी इंद्रसेन ने खुलकर समर्थन किया इकरा हसन का, तो क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है कैराना लोकसभा सीट पर? जो चौधरी इंद्रसेन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं लोग, तन मन धन से उनके साथ में हैं, खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ असर है इस बात का? देखिए, 2 परिवार हैं हमारे जिले के अंदर, एक चौधरी यशपाल सिंह जी का और दूसरा रशीद साहब का, और उनका वर्चस्व है, आज भी उनका वजूद है। और जब वजूद उनका है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे वोटों का वो इजाफा कराएंगे इसमें। पर प्रधान जी, प्रश्न ये है, जैसे
सुनीता चौधरी जबरन प्रकरण में सुनीता चौधरी के साथ में अभद्रता की गई राजपूत समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो गुज्जर समाज एकजुट होकर प्रदीप चौधरी को समर्थन किया, प्रदीप चौधरी को मतदान किया। तो क्या मानते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कोई, देखो, सब अच्छे आदमी होते हैं, हर बिरादरी में अच्छे भी होते हैं, मंदे भी होते हैं। कोई बदतमीज आदमी अगर बदतमीजी करता है, ये अच्छी बात नहीं है भाई। समाज उनका हमारा कोई अलग थोड़ी ना है। गुर्जर, राजपूत, जाट, यादव, ये सब एक ही उसके माने जाते हैं। और इसमें अगर उन लोगों ने बदतमीजी की है तो वो बहुत मतलब निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह की वारदात अगर वो लोग आएंगे कल, अगर कहीं गुजरों में अगर उनके साथ इस तरह की बदतमीजी हो तो वो भी अच्छा नहीं है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो ये अच्छा काम नहीं है। तो प्रधान जी, प्रश्न हमारा ये है, जो गुज्जर समाज किनारा कर रहे थे, क्या उसमें कुछ असर दिखाई दिया आप लोगों को? क्या जो एकजुटता आई गुजरों में, जगह जगह पर बैठ के हुई, जैसे कंडेला में बैठ के हुई या शामली क्षेत्र के एक और 2-3 गांव में बैठ के हुई, तो कुछ असर दिखाई दिया उस बात का? तो जहां तक नाराजगी का सवाल है, वो नाराजगी रही है। बहुत कम लोग ऐसे रहे जो वापस हुए, नहीं तो नाराजगी रही है। नाराजगी उनकी व्यक्तिगत थी, समझा नहीं, उनकी व्यक्तिगत नाराजगी रही, क्योंकि जिस जोश के साथ उन्होंने प्रदीप कुमार को बनाया था, प्रदीप कुमार ने उनकी आशाओं पर वो सही नहीं उतरे उनकी। क्योंकि आदमी को उम्मीदें बहुत होती हैं। जब किसी को गांव का प्रधानी का चुनाव है, हम किसी को प्रधान बना रहे हैं, तो हमारी अपेक्षाएं बहुत रहेंगी प्रधान से। तो एमपी साहब से उनकी अपेक्षाएं रही, वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उनकी नाराजगी रही है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि प्रदीप चौधरी ने काफी कार्य किए हैं, वहां पर विकास कार्य काफी किए हैं, बड़े बड़े रोड बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, तो फिर ये नाराजगी कैसी? नहीं, कॉलेज वॉलेज की तो मुझे जानकारी है नहीं। रोड में जितना एमपी भाई से वो कर सकते हैं, कितना 5 करोड़ आता है, 5 करोड़ कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी को थोड़ा ही ना देंगे। जहाँ जहाँ जगह है, मतलब जरूरत समझी उन्होंने, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा जितना हमारे यहाँ भी दिया है, 100-150 मीटर तो अभी सीसी हमारे यहाँ भी दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने काम तो उन्हें करा ही है। क्योंकि जो निधि है वो किसी की उसकी तो होती नहीं, सरकार से मिलती है, और वो इसी काम के लिए मिलती है भाई, कहीं ना कहीं विकास कराया जाए। तो जहाँ जहाँ उनके लोग होंगे, उन्होंने उनको दिया होगा, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं समझता हूँ भाई, निधि का कार्य कराया तो जरूरी है, नहीं तो पैसा रिफंड हो जाता है। अगर उन्होंने नहीं कराया तो वो पैसा चला गया होगा वापस शासन को। तो मैं इस बात पे तो यही कहना चाहूँगा भाई, कुछ ना कुछ तो उन्होंने कराया होगा। ये तो बेकार की बात है, मैं उसे समझता नहीं, अगर नहीं कराया होगा। नमस्कार सर, पहला प्रश्न कर लेते हैं कैराना लोकसभा पर, क्योंकि सबकी निगाहें अब की बार कैराना लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। तो जोड़ घटा गुना भाग भी कर लिया होगा आपने, क्या लग रहा है? इस बार तो देखो मुकाबला तो टक्कर का है पूरा, और बाकी जिस दिन मतदान का रिजल्ट आएगा उस दिन पता ही लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबकी अपनी अपनी, सबका अपना अपना मत था, सबकी अपनी अपनी सोच है, देखते हैं क्या होता है जी। तो प्रश्न आपसे ये है, जैसे हम जाते हैं लोगों में, प्रदीप चौधरी को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दी अब की बार, तो वो नाराजगी क्यों दिखाई दी? देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना लगभग 2 साल तो कोरोना में निकल गए उनके, और उसके बाद कुछ समय दे भी नहीं पाए भाई, सदन का भी थोड़ा टाइम उधर भी देना होता है। तो हमारे क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन उधर कैराना और शामली और ये अपना थाना भवन के क्षेत्र में वो कुछ लोगों को समय नहीं दे पाए, उसी की नाराजगी है, उसी की नाराजगी है, दुख सुख की नाराजगी है। हाँ, क्योंकि भाई हमारे गुजरों में मंडे तेरहवीं ये बहुत अहम होते हैं, और यही नाराजगी है कि भाई मेरे मंडे में नहीं आए और मेरी 13वीं में नहीं आए, बस ये नाराजगी है सबसे बड़ी। अगर बात करें विकास को लेकर, तो विकास कार्य किए हैं उन्होंने? देखो विकास कार्य जितने 2 साल तो कोरोना में निकल गए, बाकी जो बाद में उस टाइम तो इतना देश के ऊपर इतना बुरा वो हो गया था कि जितनी भी निधि आई, जहाँ तक भी हुआ उन्होंने काम कराया, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी हो सका उन्होंने काम कराया।
जी। अच्छा जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे लोगों में अब की बार काफी एक आंधी है इकरा हसन को लेकर कि बेटी लंदन से पढ़कर आई है और अब की बार उसको मौका दिया जाना चाहिए। वो तो काफी एक्टिव थे इकरा हसन को लेकर लोग बाग। तो क्या मानते हैं आप, इकरा हसन वाकई अगर चुनाव जीतती है तो लोग के जो मुद्दे हैं उस पर काम कर पाएगी? देखो, समझदार प्रत्याशी है, पढ़ी लिखी है, और उनके परिवार की जो बात करें तो बहुत लंबे टाइम से राजनीति में है। उनके भाई विधायक हैं, और इस बार जो विधायकी का चुनाव हुआ था उसमें तो सीधा सीधा श्रेय आप इकरा हसन को दे दीजिएगा, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे देश के गृह मंत्री तक चुनाव प्रचार करके चले गए थे, मुख्यमंत्री जी भी करके गए, फिर भी वो सीट निकाल ली उन्होंने। और कैराना कोई छोटी मोटी सीट तो है नहीं, बहुत हॉट सीट है, तो कुछ तो होगा। और कुछ जनता के बीच में उनका आना जाना, दुख सुख, ब्याह शादी सब है, वो भी रहे, तो वो किसी के यहाँ कुछ छोड़ते नहीं। इसी करके लोगों में उत्साह बहुत है। और इकरा और नाहिद के लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि लोगों में अलग ही दीवानगी है। हाँ। अच्छा, तो प्रश्न आपसे ये है, जैसे भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार कैसे हो रहा है? देखो जी, ये तो भाजपा वाले ही जानेंगे 400 पार हो कैसे रहा है। ठीक है जी, उनकी अलग अपनी स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, 400 पार वो निकाल रहे हैं तो अन्य उम्मीदवार भी हैं, तो वो तो 0/नील रह जाएंगे। कुछ भी नहीं रहने का जी, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो सबकी गुना भाग जोड़ घटा सब खत्म है। बस फिर तो बीजेपी वाले ही जाने उनकी कौन सी कैलकुलेशन है, क्या है क्या नहीं है जी। चौधरी साहब, प्रश्न आपसे ये है, जैसे सुनीता चौधरी के साथ में वो प्रकरण सामने आया, काफी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उनके साथ में बदतमीजी की गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, भैंस चोर मुर्दाबाद के नारे लगे, प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगे जबीरण में। तो उसके बाद में जो लोग किनारा कर रहे थे गुज्जर समाज से, वो एकजुट हुए, तो उसमें कुछ असर दिखाई दिया? देखो, असर तो दिखाई देगा। और वो जो उनके साथ जो भी बदतमीजी करी गई वो बहुत गलत थी। ऐसे किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए भाई। अपने ठिए पे तो कोई दुश्मन भी आ गया उसे भी बैठना देना चाहिए। वोट देनी ना देनी एक अलग बात है, लेकिन भैंस चोर ऐसी वैसी चीज ये गलत है। क्योंकि किसी की बिरादरी पे, किसी की भी आप कास्ट पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। ऐसे गंदे टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो उन्होंने करी। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूँ, वो जो मिहिर भोज जी वाला प्रकरण था, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा उन्होंने निकाला। वो तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। इस चीज पे वो तो नहीं है, कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज को वोट से जोड़ना वो बहुत गलत है, मेरा मानना है जी। तो चौधरी साहब, प्रश्न आपसे ये है, चौधरी इंद्र सेन ने इकरा हसन का समर्थन किया, लोगों में काफी उत्साह था, तो कुछ असर है इस बात का? चौधरी परिवार की जहां तक मैं बात करूं, उन्होंने इतना वोट प्रभावित कर दिया, इतना वोट इकरा हसन की तरफ अपना कन्वर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। इतनी मेहनत तो मैं आपको कह सकता हूँ वो अपने चुनाव में भी नहीं कभी करी होगी जितनी इस बार कर दी जी। इतनी मेहनत चौधरी परिवार ने कर दी। भाई परीक्षित की बात करूं, चौधरी साहब की बात करूं, रुद्र सेन जी की और इंद्र सेन जी की, तो इतनी मेहनत उन लोगों ने कर दी इस बार, मैं तो मानता नहीं। गांव के गांव का रुख बदल दिया। चौधरी साहब, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समाज में घूमते हैं और सभी आपको जानकारी है क्षेत्र की। अच्छा, अगर बात करें हम मुस्लिम वोटों की, तो प्रदीप चौधरी सांसद जी को कितनी प्रतिशत मुस्लिम वोट की आप आंकड़ा करते हैं? देखो, हद से ज्यादा से ज्यादा 5% जी, बस, ज्यादा नहीं जी। क्योंकि इकरा हसन की जो दीवानगी है, इकरा हसन की जो मतलब लोगों के अंदर एक वो होती है ना, वो इतनी ज्यादा है। और हिंदू मुसलमान का तो चुनाव ही नहीं था इस बार, आपको मैं बताऊं। इस बार तो हिंदू मुसलमान का कोई चुनाव ही नहीं था, ना कहीं आपको देखने को मिला। इस बार तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इस बार तो मैं आपको बताऊं, मुस्लिम से ज्यादा आप इकरा हसन का कभी काफिला देखते, मुस्लिम से ज्यादा उसमें हिंदू थे। तो उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा था जी। तो प्रश्न आपसे ये है, अगर इंडिया गठबंधन से इकरा हसन चुनाव जीतती हैं, तो जो लोगों के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, तो क्या उन पर काम होगा? मेरा मानना है बिल्कुल होगा।
वो मेहनत करने वाले लोग हैं। और इकरा हसन कोई ऐसे तो है नहीं, बाहर से उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षित हैं, समझदार हैं, युवा हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा मानना यह है कि कोई वहाँ जो जिसका भी काम होगा वो निराश नहीं हो जाएगा, और आज भी नहीं होता। उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आज भी कोई वहाँ निराश नहीं होता जी। और मनोवर हसन ने इतने काम किए लोगों के, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे मनव्वर हसन ने जाति पात पर कार्य किए हैं, तो इकरा हसन भी जाति को लेकर कार्य करेगी, हिंदुओं के काम नहीं होंगे अब की बार? नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे मनोवर हसन हो, चाहे चौधरी परिवार हो, चाहे काजी परिवार हो, ये लोग कभी जातिवाद पे कभी कोई चुनाव वो नहीं करते, कभी भी कोई काम नहीं करते। जो इनका साथी है वो साथी है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो इनका साथी है। क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैराना लगा लो आप, और जहां तक मैं गंगो की बात करूं, इस पे सबसे ज्यादा 2 परिवारों का वोट है, 2 या 3 परिवारों का वोट है। यहाँ पार्टी बाद में है, अपना व्यक्तिगत संबंध और अपना जो जिस परिवार से जो भी बंदा जुड़ा हुआ है वो पहले है। अच्छा, तो प्रश्न आपसे ये है, कैराना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है, 5 विधानसभाएं आती हैं, गंगो विधानसभा की बात करें तो गंगो विधानसभा में कितने प्रतिशत वोट प्रदीप चौधरी को मिले? देखो, इसका अनुमान तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको एक बात बताऊं, मैं गंगो विधानसभा में आप प्रदीप चौधरी को पहले नंबर पे मानिएगा जी। और आप नकुड़ में भी यही कंडीशन रहेगी। बाकी जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी वो शामली डिस्ट्रिक्ट की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, अपना ये थाना भवन, शामली और कैराना। चलो कैराना में तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तो आप कह ही नहीं सकते कुछ, लेकिन इनमें वो दूसरे नंबर पे ही रहेंगे। देखिए, उसमें मेरा मत अलग है। यहाँ नकुड़ और गंगो और थाना भवन और कैराना, इनमें इकरा हसन बहुत ज़्यादा मजबूत है। शामली में थोड़ा डाउन है, वो यहाँ चारों विधानसभाएं जीत के जाएगी, मेरा मानना है ये। क्योंकि जैसे हम भी लोगों से रोजाना मिलते हैं, बातचीत होती है सब, वो जीत के जाएगी। और रही बात वो जैसा आप कह रहे थे ना, यहाँ मुनव्वर हसन और भाई चौधरी परिवार और रशीद साहब परिवार, वो कभी ये नहीं पूछते किसी से तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, ये कुछ नहीं पूछते, वो काम करते हैं। इसीलिए लोगों में आज भी उनका वर्चस्व है। तो चौधरी साहब, प्रश्न आपसे हमारा ये है, कैराना लोकसभा हॉट सीट में अगर नकुड़ विधानसभा की बात करें हम, तो इकरा हसन कितने प्रतिशत मतदान पे मजबूती से अब की बार चुनाव लड़ा है? 60% लगभग, हाँ 60-65 आप मान के चलिएगा जी जी जी। एक चीज़ और लोग कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी के आने से कि सैनिक कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोगों का इस बार मन बन चुका था, और लास्ट टाइम में आप आगे उन्हें डाइवर्ट करोगे, इधर उधर करोगे। अब लोग, वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, अब वोटर बहुत समझदार हो गया, और इसी करके वोटर अब जहाँ वोटर का मन बन गया तो वोटर वहाँ वोट देगा, उसे आप प्रभावित नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। यदि मनीष चौहान जी का टिकट होता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मुस्लिम 35 से 40% मनीष चौहान के हक में वोट डालता। तो चौधरी साहब, प्रश्न हमारा आपसे ये है, जैसे चौधरी इंद्र सेन ने समर्थन किया इकरा हसन का, तो आपने दिख रहा है जो इकरा हसन का पक्ष है वो मजबूत हो गया है, बहुत ज़्यादा मजबूत, क्योंकि उन्होंने समर्थन नहीं, उन्हें तो सर पे हाथ रख के आप ये समझिएगा कि बिल्कुल ये कर दिया, अपना चुनाव बना लिया था उन्होंने, अपना चुनाव बना लिया था उन्होंने जी। तो पहले तो वो सक्रिय नहीं थे चुनाव को लेकर, पहले तो उन्होंने बैठकें की, अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, उनकी क्या पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद आते ही उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद वो हर गांव में निकल गए, हर गांव में
जिस गांव में इकरा भी नहीं पहुंच पाई, नाहिद भाई नहीं पहुंच पाए। कहने का तात्पर्य ये है, चौधरी इंद्रसेन, चौधरी रुद्रसेन का रुतबा है आपकी बात, बहुत लोगों में रुतबा है, लोग मानते हैं उनकी। बिल्कुल मानते हैं जी जी। तो इस समय मैं मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव महंगी में, और कैराना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है उस पर ही बात की प्रधान जी से, और उनके बेटे हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हिंदुस्तान 24 से मैं संजय चौधरी, कैमरामैन विलास चौधरी, धन्यवाद।